इस समय पूरे देश में जो मौसम है वो बहनों का चल रहा है, चाहे वो लाडली बहना हो, लाडकी बहना हो, गोगो बहना हो, और उससे आपकी पार्टी चुनाव जीत रही है। हम जो 7 सिस्टर्स थे उनको जानते थे कि वो 7 बहनें हैं देश की, वो उधर हैं, उनको हम 7 बहनें कहते थे, 7 सिस्टर्स कहते थे। लेकिन अब आपने उनका नाम अष्टलक्ष्मी रख दिया है। ये अष्टलक्ष्मी क्यों रखा, इसके पीछे क्या सोच है? और ये जो इवेंट कल जिसका मोदी जी ने उद्घाटन किया और बहुत अच्छी बात बोली कि किस तरीके से आपकी सरकार में वहां पे विकास हुआ है, तो ये क्या इसके पीछे उद्देश्य है इस पूरे इवेंट का? विकास जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री जी ने अपने 10 वर्षीय कार्यकाल में एक पैराडाइम शिफ्ट पूर्वोत्तर के लिए, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए क्रियान्वयन करके दिखाया है। जो क्षेत्र दूर दराज रहता था, भारत का आखिरी पड़ाव के रूप में माना जाता था, उसे विकास और प्रगति की परिकल्पना में भारत का ग्रोथ इंजन अगर किसी ने बनाया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। और अष्टलक्ष्मी का नाम प्रधानमंत्री जी ने इस संपूर्ण क्षेत्र को दिया, क्योंकि जैसे देवी माँ लक्ष्मी के 8 अवतार हैं, चाहे वो समृद्धि हो, ऐश्वर्य हो, चाहे वो पवित्रता हो, धन हो, ज्ञान हो, कृषि हो, कर्तव्य हो, पशुपालन हो, वैसे ही हमारे इन 8 राज्यों उन्हीं सभी अवतारों के प्रतीक हैं। और इस पे बहुत विस्तृत रूप से एक परिभाषा प्रधानमंत्री जी ने और कल अपने भाषण में भी किया था। मैं मानता हूं कि इन 8 राज्यों की क्षमता अपार है, और आपको भी आश्चर्य होगा ये जानते हुए कि इन 8 राज्यों की ग्रोथ रेट्स, जैसे भारत का ग्रोथ रेट विश्व के ग्रोथ रेट से कई गुना ज्यादा है। पूरे विश्व में या तो देश रिसेशन में है और या तो 1-2% से वृद्धि कर रहे हैं, और भारतवर्ष 7-7.5% से वृद्धि कर रहा है। वैसे ही भारत के अंदर पूर्वोत्तर के राज्य 10% और 10% से ज्यादा से भी वृद्धि के दर पे चल रहे हैं। तो वाकई में परिवर्तन बड़े पैमाने पे आ रहा है। भारत सरकार का बहुत बड़ा निवेश भी इस क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों में रहा है। करीब 5 लाख करोड़ के बजट का आवंटन किया गया है। हर वर्ष जहां 24,000 करोड़ आवंटित किया जाता था 10 साल पहले, आज 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा आवंटित किया जा रहा है। जहां मेरे पूर्व मंत्रालय के 9 एयरपोर्ट्स होते थे, आज 17 एयरपोर्ट्स हो गए हैं। 5,500 किलोमीटर के नेशनल हाईवे बने हैं। 45,000 किलोमीटर की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बनी है। और केवल ये नहीं, लेकिन निजी क्षेत्र भी पूर्ण रूप से निवेश पूर्वोत्तर में कर रहा है। होटल्स चेंज की विस्तृतीकरण हो रही है। उसी के साथ पहला फैब नॉर्थ ईस्ट में असम में रखा जा रहा है। सेमीकंडक्टर का 27,000 करोड़ का निवेश टाटा समूह के द्वारा किया जा रहा है। तो पूरा परिवर्तन हमारे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आ रहा है, और हमारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र भारत का बहुत बड़ा लिंक भी है साउथ ईस्ट एशिया से। और हमारा व्यापार, हमारा ट्रेड, हमारा आध्यात्मिक लिंक पूरे साउथ ईस्ट एशिया के साथ उत्तर पूर्वी क्षेत्र से ही होता है। चाहे वो व्यापार और ट्रेड में हो, चाहे वो बौद्ध सोच विचारधारा में हो, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मलेशिया और सिंगापुर तक। तो हमारे लिए स्ट्रेटेजिक रूप से भी उत्तर पूर्वी क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री की विचारधारा में, और वही परिवर्तन हम ला रहे हैं। तो इसलिए पिछले 5 महीनों में बड़ी सोच विचार करके हम लोग ने एक पूरा प्लान आउटलाइन किया है उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए। अष्टलक्ष्मी महोत्सव के साथ आज शुरुआत की है, जहां इन 8 प्रदेशों का हस्तशिल्प, हथकरघा, कृषि और अनेक क्षमताओं, संस्कृति, संगीत, लोक कला का पूर्ण एक प्रस्तुतिकरण देश की जनता और अंतर्राष्ट्रीय जनता के समक्ष रखा जाएगा।